में भी ये देखा जाता है। ये जो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष चलता है उसका कारण ही यही है कि वो इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि कम से कम अन्य गुरु बहन और अनुगुरु भाइयों को मनुष्य शरीर तो प्राप्त हुआ, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। वो ऊंच बात तो बहुत करता है राग इत्यादि की सबकी, पर साधारणतः जो भगवत कृपा उस पर है उसका अवलोकन ही नहीं कर पाता। तो दृष्टि भी भगवान दे रहे हैं, दृश्य भी भगवान दे रहे हैं, ये सभी को दे रहे हैं। अब उसमें भक्ति युक्त दृष्टि और अपराकृत दृश्य यह भी भगवान ही प्रदान करते हैं। हमारे एक आचार्य हुए नितिल्ला प्रविष्ट भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, वो कहा करते थे ये सीमित वस्तु को कभी भी असीमित को अपनी बुद्धि से मापने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम भगवान को समझ पाए या हम भगवान को समझ रहे हैं, ऐसा अभिमान जीव को कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ही अपना आत्म प्रकाश जीव की प्रथम बुद्धि में करते हैं, फिर वही अपना जीव की आत्मा में करते हैं। और अगर इससे विपरीत हो रहा है कि मैं तो बहुत कुछ जान रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत विद्वान बन गया हूँ, मैं तो भगवान के विषय में बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा अगर मिथ्याभिमान पुष्ट हो रहा है तो वहां पर भगवान अपना प्रकाश नहीं कर रहे हैं, वो जीव की स्वयं की ही बुद्धि इस प्रकार का आकलन करती है, क्योंकि भगवान स्व प्रकाशित वस्तु है। शरणागति होने पर वो वस्तु अपना प्रकाश जितने परिमाण में करना चाहती है उतने परिमाण में जीव की बुद्धि मन आत्मा में प्रकाशित हो जाती है। और भक्ति का फल ही यही है कि कर्तृत्व अभिमान दूर हो जाए। मैं जानता हूं, क्या जानते हो? एक इंच भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बाल की सृष्टि करना तो छोड़ो, एक इंच भी बाल यहां से वहां हिल जाए, इतना भी सामर्थ्य किसी जीव के पास नहीं। इसलिए वो इसी मिथ्याभिमान को लेकर के भक्ति में आता है, और आने पर अगर सही सही रूप से उसका मार्गदर्शन ना हो तो जो मिथ्याभिमान चूर्ण हो जाना चाहिए वो शान से और बढ़ जाता है कि मैं करता हो गया, मैं ज्ञाता हो गया, ये सब और बढ़ जाता है। ये साक्षात देखा जाता है। अर्थ कहीं नहीं है कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अर्थ ये है स्वाध्याय फल स्वरूप भगवान अनंत है, वो अपना ही प्रकाश मेरे हृदय में कर रहे हैं, इससे चित्त अत्यंत शीतलता को जो है प्राप्त हो जाना चाहिए। तो श्रीमद् महाप्रभु जी ने अपना ये जो आत्म प्रकाश अब किया है, अभी तक नहीं किया। अब जब महाप्रभु जी अपना आत्म प्रकाश कर रहे हैं तो सब वैष्णव गणों ने एक ही स्वर में कहा, सब बोले आमार सवार बड़ पुण्य है। अब वो तो परिकर है, किसी पुण्य से तो भगवत संगति प्राप्त होती नहीं है, पर महाप्रभु जी के भावों को देखकर कह रहे हैं हमारा पुण्य ही आपको संग प्राप्त हुआ। और आपका संग जिसको प्राप्त हो, तुम्ही संगे यार तार वैकुंठ की कर, यार आपका संग किसी को प्राप्त हो तो उसको वैकुंठ की क्या अभिलाषा। ऐसे जो भावावेश वह तो वैकुंठ में भी बहुत दुर्लभ है। ये जो वीर रस में आप श्री कृष्ण का नाम महाप्रभु जी उच्चारण कर रहे हैं, उस वीर भावना से उत्प्रेरित होकर महाप्रभु जी वीर आतुर होकर कृष्ण कृष्ण बुला रहे हैं। ये जो दृश्य है ये तो सबसे बड़ी संपत्ति है।
और आपका संग होने पर वैकुंठ जा करके भी हम क्या, इसे भगवत भक्तों ने मेरे मांगा है, भगवान से मिलन की उत्कंठा को मांगा और भगवत उत्कंठा युक्त ऐसे साधुओं को मांगा। वृंदावन में एक स्थान पर जहां अभी रमण रेती मंदिर है ना, रमण रेती स्थान का मंदिर है, तो पूरा का पूरा क्षेत्र वन हुआ करता है। हमारे एक परिचित है, वो कहते हैं हम बच्चे थे यहाँ पर आते थे तो पूरी बालू थी और अमरूद के बहुत पेड़ हुआ करते थे यहाँ पर। वो कहते हम बाल्टी भर के आते थे और पूरी 2 4 5 बाल्टी भर के यहाँ से अमरूद जाया करते थे और पूरा सीजन खाते थे। तो उसी ही वृंदावन में उसी स्थान पर एक गवारिया बाबा रहते थे, कुछ नहीं जानते थे, सामान्य ब्रजवासी भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करते हैं और नाम संकीर्तन उनका प्राण है। नाम संकीर्तन के अतिरिक्त और सहज रूप में श्री ठाकुर जी की सेवा के अतिरिक्त अन्य और कोई उनका साथ, ऐसा होना बड़ा कठिन है। जो माधव प्रभु जी कह रहे थे उनसे कि भक्त लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने ना किया हो, तब भगवान मिलेंगे। ये भाव रहता है क्योंकि पुरुषार्थ का स्वभाव रहा है। पुरुषार्थ विहीनता तो जीव में है नहीं, तो कहता नहीं मैं इतना पाठ कर लूंगा, इतना जान लूंगा, तब भगवान मिले। तो क्योंकि वो कह रहे कि श्री ब्रह्मा जी और श्री लक्ष्मी जी इत्यादि भी, उनके मन में भी था कि हम बहुत तप करेंगे तो मिलेगा। ऐसे साधक के मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए मैं बहुत कुछ कर लूं। सरल रूप से अगर वैष्णव सेवा और नाम किया, इसी से ही प्रभु जी कह रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि हो जाए। क्या अनुभवी साधु कह रहा है, केवल कहने वाला नहीं। सरल रूप से नाम किया, वैष्णव सेवा करी और अपने ही स्थान पर रह करके ठाकुर जी की प्रेम युक्त सेवा कर। विग्रह को केवल औपचारिकता नहीं माना। विग्रह केवल इसलिए नहीं है कि मेरे को पाप ना लगे तो इस पर भोग लगा लेता हूं। विग्रह औपचारिकता के लिए नहीं है कि नहीं ये तो कनिष्ठ भक्तों का काम है हमारे इससे क्या लेन देना। ये सब बातें सुन सुनकर लोगों की विग्रह के प्रति भी अश्रद्धा हो जाती है। गृहस्थियों के लिए तो विग्रह सेवा सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, विशेषकर गृहस्थियों के लिए तो विग्रह सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण। वह जैसी राज सेवा मंदिर में होती वैसे नहीं कर सकते, तो अपने घर में ही श्री ठाकुर जी की नित्य प्रति त्रिकाल संध्या में सेवा, और त्रिकाल क्या जितनी बार संभव हो उतनी बार सेवा, योग्यता सामर्थ्य अनुसार उनको भोग राग इत्यादि पूरी सेवा करनी चाहिए। इसी को अपने भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानना चाहिए। केवल औपचारिकता पूरी नहीं करती। तो उनका भी जीवन ऐसे ही था। अब भक्त भगवान के बीच बड़ा विशेष संबंध होता है, वो भाषा से परे हो जाता है। बहुत वर्ष हो गए श्री ठाकुर जी दर्शन देने नहीं आते, तो वो बड़े क्रोधी हो, तो क्रोध में आकर के माला ही को नहीं करता। अगर तेरा काम मेरे बिना चल जाता है तो मेरा भी चल जाएगा। अब ब्रजवासी में भैया वर्तमान समय में भी ऐसे होंगे, संख्या कम हो गई होंगे अवश्य। ये विलासिता के बीच में ऐसे साधुओं का दर्शन बड़ा दुर्घट होता जा रहा है। सब विलासिता के बीच में ऐसे साधुओं का दर्शन अत्यंत अत्यंत दुर्घट होता जा रहा है। तो अन्य को भी मना करने लगे, कोई कृष्ण का नाम नहीं चलेगा। साधु तुम बोले वो नहीं आएगा, निष्ठुर है बड़ा। अब
हर क्षण मन में चिंतन चल ही रहा है, मन में चिंतन चल रहा। चलते चलते रमन रेती पर आए, मेरी आवाज ठीक है तो बताना, तो वाईफाई हो सकता है वापस आ गया। बोला कि वाईफाई ठीक हो गया। हाँ, बोला कि रमन रेती पर आए और रमन रेती पर श्री ठाकुर जी को देखा। श्री ठाकुर जी की आवाज आ रही है, अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। जाकर के देखा रमन रेती पर खेल रहे थे, हास परिहास कर रहे थे, और भूल गए थोड़ी देर के लिए कि मैं तुमसे रुष्ट हूं, भूल गए। और जा करके श्री कृष्ण को आलिंगन किया। अब आलिंगन करने के बाद याद आया, कह रहे हम तुमसे रुष्ट थे। फिर कृष्ण को छोड़ करके जाने लगे और पीठ मुंह करके कृष्ण की ओर रोने लगे। और कृष्ण ने उनका वस्त्र पकड़ लिया, बोला बाबा क्या हुआ? है बोले आप बड़े निष्ठुर। क्यों निष्ठुर हूं मैं? बोले इतने समय से मैं आपको बुलाया पर आप आए। ठाकुर जी ने कहा विकल होकर के जब बुलाया तभी मैं आया, जब मैं वास्तविक में प्राण बन गया, जब हमारो धन राधा केवल कीर्तन नहीं रहा, जब हमारो धन राधा केवल कीर्तन नहीं रहा, अब मैं आया। हमारो धन राधा केवल कीर्तन नहीं रहा, और वास्तविक रूप में प्राणों में विकलता, आतुरता, चित्त अत्यंत दुख की दशा को प्राप्त हो, जगत शून्य लगने लगा। मेरा गोविंद जीवन ग्रहण में, गोविंद के बिना तो जीवन जो है मत्स्य बिनु जल की भांति। और उस भावना में जब आपने मेरे को बुलाया तो मैं क्षण में आ गया। जो ही वो बाबा पीछे मुड़ कर देखा तो ठाकुर जी के नेतृत्व में अश्रुपात। तो कहीं भक्त को ये लगे ना कि मुझे बहुत कुछ करना, भक्ति महारानी बहुत सरल, बहुत सरल। तो महाप्रभु जी के जितने भी जन है इन्होंने कहा कि हम लोग वैकुंठ जा करके क्या करें, हम लोग वैकुंठ जा करके क्या करेंगे? अरे तुम्ही संगे यार तार वैकुंठ की करे, तिने के तुम्हार संगे भक्ति फल धरे। एक क्षण में आपका किसी को संग प्राप्त हो जाए तो उसको भक्ति प्राप्त हो जाती, भक्ति रूपी फल उदित हो जाता। आप जैसे दिव्यतम भावों का अगर किसी को मात्र के लिए भी स्पर्श हो जाए, क्षण मात्र के लिए भी स्पर्श हो जाए। हरे कृष्णा, ये नाम प्रभु जी बंद कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, ये नाम का प्लीज बंद कर दीजिए। बोले आपके क्षण मात्र के संग से ही भक्ति रूपी फल उदित हो जाता, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती। और हम तो आपके अनुपाल्य हैं, आप हमारा पालन करिए। कैसे पालन करिए? हमारे नायक बन जाइए और नायक बन के हमारे साथ कीर्तन, विशिष्ट रूपेण नायक बन जाइए आप हमारे। और इस पूरे के पूरे संकीर्तन की लीला को आप आरंभ करिए। एक विशिष्ट नायक की आवश्यकता होती है संकीर्तन के लिए। भगवान और गुरु मध्य में हो तो संकीर्तन फलीभूत हो जाता। भगवान और गुरु मध्य में हो तो संकीर्तन फलीभूत हो जाता। अब जितने भी पाखंडी हैं, इनके वाक्यों से हमारा शरीर
बड़े काल से दग्ध था। ये सब कहा करते थे, तुम क्या कृष्ण नाम लेते रहते। चातुर्मास का समय है, कृष्ण सो रहे हैं इस समय, भगवान को सो रहे हैं, तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो। बहुत लोगों के मन में रहता है कि चतुर्मास में भगवान सो रहे होते हैं, तो इसलिए इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि चतुर्मास सबसे शुभ समय है। तो कह रहे हैं देव सो रहे हैं। तो भगवान की निद्रा हमारी तो निद्रा की तरह तमोगुणी नहीं होती। हमारी निद्रा जैसे तमोगुणी है, भगवान की निद्रा ऐसी तमोगुणी निद्रा नहीं होती है। हम लोगों को निद्रा में आत्मविस्मृति हो जाती है, निद्रा में हमें आत्मविस्मृति होती है, हम भूल जाते हैं हम कौन। तो नाना प्रकार के कृष्ण निद्रा में हमारे सामने आते। इसका वर्णन पीछे भी वेदांत से किया था। और भगवान की निद्रा ऐसी निद्रा है, उनको अपने शयन काल में भी, भगवान को अपने शयन काल में स्वकथा स्वगुण सुनने में विशेष सुख होता है। अब कोई व्यक्ति विचार करे, भगवान अपने गुण सुनना क्यों चाहते? जगत में स्व के गुण सुनना हो तो अपने गुण को सुनना, ये तो बड़ा निंदनीय कार्य मान गया। भागवत जी के 34 खंड में आया इस बात, भगवान के प्रति प्रसंग, कि वो व्यक्ति जो सभा में या किसी के मुख से अपनी प्रशंसा कहलवाए, वो सबसे निम्न व्यक्ति है। जगत में कोई अगर किसी को कहे तुम मेरी प्रशंसा करो, कहलवाए किसी से सभा के बीच में, या वैसे भी कहलवाए, तो सबसे निम्न है। क्योंकि प्रशंसा करने योग्य केवल भगवान है। कि मैं कुछ हूं, यह अभिमान ही मिथ्या है। शरीर मन बुद्धि जो कुछ भी है मेरा है ही नहीं। शरीर मन बुद्धि, शरीर मिलने से पहले अव्यक्त था, फिर थोड़े दिन बाद फिर अव्यक्त हो जाएगा। इसमें मेरा कर्तृत्व क्या है इसमें? ना शरीर निर्माण में मेरा कर्तृत्व है, ना जगत निर्माण में मेरा कर्तृत्व है, ना भक्ति में मार्ग पर प्रशस्त रूप होने पर भक्ति में वृद्धि। तो जीव का कर्तव्य ही क्या है? तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो बोलेगा मेरी प्रशंसा करो। तो मन में अगर प्रतिष्ठा, इसलिए आचार्यों ने प्रतिष्ठा को शूकर विष्ठा के समान बताया है। उसका कारण ही यही है, उसका मूल कारण यही है कि प्रतिष्ठा केवल भगवान के मूल तत्व की प्रतिष्ठा, अन्य और किसी की प्रतिष्ठा। तो कहा कि आप हमारे नायक बन के कीर्तन करिए, आप हमारे विशिष्ट नायक बन के हमारा कीर्तन करिए, हमारा भरण पोषण करिए। संकीर्तन हमारा प्राण है। विश्व कथा सुनने के अतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई कार्य नहीं। शरीर निर्वाह भी श्री कृष्ण से ही होता है। श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने इस बात को कहा अपनी टीका में भागवत जी के 2 स्कंद में, जब भगवान ने कहा ना कि आप अपने भरण पोषण की चिंता मत करिए। भरण पोषण चिंता कैसे ना करे? बोले जो शरणागत है उसके शरीर का भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं, उसको अपने जीवन यापन की भी कोई चिंता नहीं। उत्तम स्तर तो यही, क्योंकि निश्चिंत व्यक्ति तभी होगा ना, भगवत चमत्कार का अनुभव भी तभी होगा। भगवत चमत्कार का अनुभव कब होगा? जब निश्चिंत होगा बिल्कुल। तो आप हमारे नायक बनिए, हम इस संकीर्तन लीला को आप आरंभ करिए, हमारा भरण पोषण करिए। आप कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन से हमारा भरण पोषण करिए। काले नाती धीर धीरे भगवान हृदय, अरे कृष्ण कथा काल में जो प्रवेश करती तो थोड़े ही काल में भगवान की प्रीति होना आरंभ हो जाती। थोड़े ही समय में भगवान की जो प्रतीति है वो होना आरंभ हो जाती। और हम कैसे हैं? स्त्रियां साधुना, जैसे संसार के कामी लोगों को स्त्रियों का प्रसंग बड़ा रुचिकर होता है या पुरुषों का प्रसंग बड़ा रुचिकर होता है, हमें भी
इसी प्रकार से भगवत प्रसंग वैसी रुचिकर है, आप हमारा संकीर्तन करके पोषण करिए। हम अनेक वर्षों से इन पाखंडियों के वाक्यों को सुनते हुए हमारा चित्त बड़ा दग्ध रहता है। हम इन लोगों का प्रतिकार नहीं कर सकते थे क्योंकि हम इनको जीव मानते। ये तो हमारा प्रतिकार कर रहे हैं, ये तो कटु वचन कह रहे हैं क्योंकि ये देह भाव के हैं, पर हम जानते हैं ये नहीं, और ये अपना अमंगल कर रहे हैं, तो अपना अमंगल कर रहे हैं। तो इसलिए इनके प्रति देह बुद्धि हमारी नहीं थी, तो हम इनके प्रति कोई कटु वचन भी नहीं कह सकते और हमारे निवेदन वे नहीं थे। तो इनके वाक्यों से हमारा शरीर दग्ध था। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको दंड दीजिए। वैष्णव का विचार देखो, अनेक वर्षों से ये लोग नवद्वीप के नदिया के वैष्णव के प्रति नाना प्रकार की कटुक्तियां करते, ये तो भीख मांग कर खाते, भिक्षुक है सारे के साथ। रात्रि में इसलिए चिल्लाते रहते क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही, हमारी भी निद्रा भंग करते थे, ये सब बोलते रहते थे दिन रात। पर आज जब श्रीमन महाप्रभु जी ने अपना आत्म प्रकाश किया, इन वैष्णवों ने ये नहीं कहा कि तो अब हम इनको दंड देंगे, ये नहीं बोला। क्या बोला वैष्णवों ने? प्रभु, इनके वाक्य से हमारा शरीर और मन दग्ध रहता था, आप अपने प्रेम जल वर्षण करिए इन सब पर, आप प्रेम जल वर्षण करिए, जिससे यह भी आपके विशुद्ध प्रेम को जो है प्राप्त कर पाए। ये है भगवान के भक्त का चित्त। ये भगवत भक्तों का चित्त इस प्रकार से, इसलिए रामायण में बताया गया, जब भक्तों के चरित्र का वर्णन श्री गोसाई जी कर रहे हैं मानस के मंगलाचरण में, तब उन्होंने इस बात को कहा है, मुद मंगल माया संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। भगवत भक्तों का समाज कैसा है? मुद मंगलमय, मोद प्रदान करने वाला, जो जग जंगम तीरथ राजू। एक तीर्थ तो स्थिर होता है और एक तीर्थ चलायमान होता है। ये चलायमान तीर्थ, ये सब कौन है? चलायमान तीर्थ है। यही ही भगवान को चलायमान बनाते हैं वैकुंठ से। भगवान तो श्री साकेत, श्री गोलोक इत्यादि में निवास कर रहे हैं, भगवान को चलायमान जो है ये सब लोग बनाते, विष्णु को भी गतिशील बनाते। इसलिए चरण जो है, जो जब प्रत्येक देवता शरीर में प्रवेश करते हैं तो भगवान स्वयं जीव के चरण में प्रवेश करते हैं। तो जो चरणों की गति है ना, ये भगवान के कारण, और ये इसलिए उनको विष्णुपाद कहा जाता है। शब्द सुना होगा ना, ओम विष्णुपाद, क्या पूरा क्या बोलते, इस तरीके से संबोधित करते हैं, कौन बताएगा? विष्णुपाद अष्टोत्तर, ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत, श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांत गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हाँ, विष्णुपाद क्यों कहा गया? इसमें कहा गया, उसके अनेक अर्थ है। एक अर्थ ये है कि जो विष्णु के श्री चरण को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, विष्णु के पाद पद्म जिनके प्राण, विष्णु माने श्री कृष्ण, और विष्णु जिनके चरणों को गति प्रदान करके, प्रेरित करके जगत जीवों की ओर लेकर के जाते। जीव कभी भी साधु को आकर्षित नहीं कर सकता,
विष्णु प्रेरणा दे रहे, किसी की थोड़ी सी भी इच्छा को देख करके भगवान प्रेरित करते हैं और फिर वही क्या करते हैं, लोगों के घरों घरों में जाकर के इत्यादि उनको कृष्ण नाम प्रेरणा देते। ये है ओम विष्णुपाद, इसके अनेक अर्थ है। तो सबने कहा प्रभु ये सब पाखंडियों ने हमारे प्रति बड़े कटु वचन कहे, पर अब आप अपनी प्रेम दृष्टि करिए। महाप्रभु जी उन्मत्त सिंह की भांति चल पड़े, अपने गृह में प्रवेश किए, नेत्र से निरंतर अश्रुधारा बहन लगी, किसी से कोई बात नहीं करती, कोई घर में कोई चर्चा प्रभु करते नहीं। संपूर्ण रूप से दीक्षा के बाद ऐसा परिवर्तन देखा। हम लोगों का ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता, हम लोगों का क्रमशः परिवर्तन, सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति, हम लोग क्रम मुक्ति से ही जाए, सद्य नहीं हो सकता। सद्य माने दर्शनार्थ। भागवत जी के 32 अध्याय में क्या दूसरा श्लोक किसको आता है? प्रथम स्कंद का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता बोलो। माता जी, मैं प्रभु जी जन्मादस्य यतोन्वन्यात्, ये वाला कौन सा है तो जी? धर्म प्रोजित जी, धर्म प्रोजित कहतवो अत्र निर्मत् शरणाम सताम वेद्यम वास्तव वास्तुमत्रु शिवदम तापत्रयन मूलनम, ऐसे कुछ है फिर। धर्म प्रोजित कहतवो परम धर्म शरणाम सताम वेद्य वास्तु तापत्रयन श्रीमद् भागवत महामुने किं वा परमेश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते शुभ तत्क्षणात्, वहां पर सद्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सद्य माने होता तत्क्षणात्, और आगे फिर तत्क्षणात् फिर करना, माने भगवान के विषय में सुनने से भगवान हृदय में प्रकट होना आरंभ हो जाते। तो ये जो महाप्रभु जी में सद्य परिवर्तन आया, सद्य माने ईश्वर को ही पाठ से स्पर्श हुआ परिवर्तन हो। महाप्रभु जी को श्रद्धा रुचि आसक्ति ये सब नहीं करना पड़ा, तो पहले श्रद्धा हुई फिर भजन किया ना, स्पर्श पात, ये विद्वत दीक्षा इसको कहते हैं। यहाँ शिष्य भी अब महाप्रभु जी को साधक के रूप में देख नहीं सकते, क्योंकि उनके भाव साधकोचित नहीं, साधकोचित भाव पूर्ण है। पर अगर देखो तो जो उन्नत कोटि का शिष्य है वो गुरु के निकट जाकर के सीधा ही अपनी स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, स्पर्श करते ही। जैसे शिला मिथिला परविशला गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, एक बार शिला स्वामी महाराज जी से मिले, उन्होंने पहली दृष्टि में कह दिया क्या संन्यास नहीं लिया आपने? अन्य शिष्यों ने कहा अरे आप इसको जानते नहीं, कौन है व्यक्ति, कहाँ से आया, केश इसके बड़े हुए हैं, ऐसी भ्रमण कर रहा है वृंदावन। तत्क्षणात आपने कह दिया ही इज वेरी न्यू, अभी तो आएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा, बोले नॉट न्यू, ही इज द ओल्डेस्ट, आप सब नए हो, आप सब नए हो। इसलिए आयु के आधार पर वैष्णव का सम्मान नहीं होना चाहिए, पर हम लोग आयु के आधार पर ही करते हैं, ब्रह्मचारियों के प्रति वैसी बुद्धि रखते नहीं। यहाँ तक तो मेरे पे ब्रह्मचारी पक्ष मेरे ब्रह्मचारी को कंप्लेंट करने के लिए चले जाते, गृहस्थी होकर के। गृहस्थ का मठ के ब्रह्मचारी के उनके जीवन पे क्या अधिकार, क्या है? कुछ भी नहीं, कोई अधिकार नहीं। तो त्यागी है और उनमें कुछ दोष भी है, तो उनको तो देखेंगे, अपने आप देखेंगे। और मेरे को बता रहे बोले यहाँ तो ये विचित्र बात, आयु के आधार पर वैष्णव का सम्मान नहीं होना चाहिए, पर हम लोग करते हैं, हमारी बुद्धि इस प्रकार, इसलिए हम श्रीमद सुखदेव जी का सम्मान कभी नहीं कर पाए। श्रीमद सुखदेव जी का सम्मान कभी नहीं कर पाए। मेरे एक मित्र हुए, आप सब लोग जानते होंगे, प्रशांत मुकुंद दास, इस्कॉन के, कौन कौन जानता है उनको? द्वारका में शायद वो प्रेसिडेंट है, आप पता नहीं क्या। तो
15 साल पहले मेरे साथ मैं उनकी तरकीब में करने जाया करता था। उन्होंने पीछे इस्कॉन ज्वाइन किया, वहां मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए, बहुत अनेक सेवाएं करे, पूरा परिवार समर्पित था। अब उनका मेरे पास किसी के थ्रू फोन आया कि वो मिलना चाहते हैं। सर मैं कहा मुझसे मिलकर क्या करता है? हाँ, इतने बड़े मिशन की सेवा करते हैं, सामान्य सा व्यक्ति। तो मेरे मन में आया कि आयु में तो हो सकता है बराबर ही हूँ, मेरे बराबर ही हूँ, और उनका सेवा कार्य इतना विशाल रहा कि हजारों लोगों को भगवत भक्ति में लेकर के आना और दिन रात जीवन को समर्पित कर देना। तो मेरे पास श्री स्वामी महाराज जी की बात तो संभव नहीं हो सकता। तो आयु का सम्मान नहीं है वहां पर, सेवा का सम्मान। और अवश्य ये नहीं कि आयु बिल्कुल निरर्थक है, उसका भी मूल्य अपनी जगह पर है। पर श्रीमद महाप्रभु जी करो नमस्कार को प्राप्त है, श्री ईश्वर पूरीपाद है, श्री ईश्वर पूरीपाद की आयु अधिक। पर महाप्रभु जी के संपर्क में आते ही, या महाप्रभु जी के संपर्क में आते ही श्रद्धा रुचि आ सकती है, कुछ नहीं सीधा सद्य प्रेम, सद्य हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हुए हमारे साधु भी ग्रस्त हुए हृदय। अमरीश कह रहे साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनक, भगवान अवरुद्ध हो गए, आप कहीं नहीं जा सकते वहां से। ये बदलतों की दीक्षा ये होती है, बहुत लोगों की ऐसी दीक्षा भी होती है, वो पूर्व जन्म में निष्ठा इत्यादि रुचि पार कर चुके होते और भजन उनके लिए बहुत सहज सा होता है। सबको उसी जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उस क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यहाँ भजन स्वाभाविक होता है। माने लिंग देह संपूर्ण रूप से होते हुए कोई प्रभाव न डाले, लिंग देह हो ही ना बहुत अच्छा। अब वो लिंग देह नहीं रहेगी, सूक्ष्म देह नहीं रहेगी तो शरीर कैसे चलेगा, तो बात अलग है। पर लिंग देह पर जो भी संस्कार है वो बचे ही ना, कुछ अनंत जन्मों की कोई भी स्मृति मेरे मन में बचे ही ना, और सब में भगवान के दर्शन को ऐसे शीतल मन से मैं भगवत भजन कर पाऊं। तो भगवत भजन करने के लिए आया, तो प्लान बनने के लिए नहीं आया, विद्या से लोगों को प्रभावित करने नहीं आया हूं। यहाँ आर्त स्वर में भगवान को बुलाना भक्ति है। अगर वही नहीं हो रहा है, एकांत में रोदन नहीं हो रहा है, महाप्रभु जी की समस्त लीला इसी भाव को पुष्ट करती। जब से महाप्रभु जी ने अपना आत्म प्रकाश किया है, प्रत्येक पक्ष इसी दिशा में ही जा रहा है। और उस आत्म दशा में साधक की दशा ऐसी होती है कि वह अनाधिकारी होते हुए भी, अनर्थ होते हुए भी सबके मंगल की कामना उसके हृदय में आती है, क्योंकि चित्त शीतल हो गया। तो चित्त शीतल हो जाता है तो बड़े से बड़े व्यक्ति की स्मृति, उसे चाहे पूर्व में कुछ भी किया हो, उसके प्रति क्षमाशील हो जाएगी। यही आनंद है, ये सुख का प्रभाव है कि पूर्व में किसी द्वारा कहे गए या अपने मन में जिसके प्रति भी राग द्वेष होता है, उसके प्रति भी हृदय में ग्लानि उत्पन्न होती। अगर ये नहीं हुआ तो मानव चित्त पर अभी बहुत बड़ा भार है। परिणाम करते हुए ये दशा जब आ जाती तो वो मैं न जाने किसके प्रति क्या क्या सोचता रहा, भक्तों के प्रति या लोगों के प्रति क्या सोचता रहा, मुझसे निकृष्ट कोई नहीं। मनु समकौन कुटिल फल काम, हरि हो सो पतितन को नायक सुदास। हमारे आचार्य हमारे जीवन से पापे रघुनाही पुण्यदेश। महाप्रभु जी किससे कोई बात करते हैं, बिल्कुल हर क्षण कृष्ण कृष्ण के मुख से खुद उठता रहता, अश्रुधाराएं नेत्र से ऐसे बहती मानो श्री शशि भैया देखते श्री महाप्रभु जी को और भक्त लोग देखते तो ऐसा प्रतीत होता कि चरणे गंगा के वह आयसा श्री वदन। अरे चरण से निकली हुई गंगा के तार उनके नेत्रों से प्रभावित हो रहे।
एक एक अश्रु बिंदु अपने आप में संपूर्ण आनंद समुद्र को संजोए हुए है, युक्त है। धरणी उन अश्रु बिंदु को प्राप्त करके, धरणी उन अश्रु बिंदु को प्राप्त करके हर्षित भी हो रही है, दुखी भी हो रही है। हर्षित इसलिए हो रही है कि यही ही धरणी के जीवन का साफल्य है कि कृष्ण महाप्रभु जी के नेत्र से विगलित अश्रुओं की प्राप्ति, ये धरणी का सौभाग्य है। दुखी इसलिए हो रही है कि प्रभु आपका दुख देख करके, आपकी विरह आर्त वेदना को देख करके तो मेरा भी हृदय फटता है, पर मैं आपके इस दुख का विमोचन कैसे करूं। वृंदावन के एक भक्त थे, वो आर्त स्वर में ऐसा रोते थे श्रीमती राधिका के लिए, ऐसा रोदन करते थे, इतना जोर से पुकार करते, इतना जोर से आर्त स्वर में बुलाते कि उनके दुख को देख करके भूमि पर लोटपोट होते, रज लपटाते, लोगों के चरण पकड़ते कि मुझको श्रीमती राधिका का दर्शन करा दीजिए। ऐसी उनकी दशा थी कि जो सुनने वाले ब्रजवासी थे ना, वो हाथ जोड़ करके श्री जी कहते, श्री जी अगर हमारे कुछ भक्ति है तो उसके फलस्वरूप बाबा को आप दर्शन दे दीजिए, बाबा का दुख हम लोग नहीं सहन कर सकते। माने इनको देख करके अब हम लोग दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी के भावों को देख करके भक्तगण कैसे सांत्वना प्रदान करें। कोथा कृष्ण मात्र प्रभु बोले, केवल कृष्ण कहाँ है ऐसा ही महाप्रभु जी बोलते रहे। ढूंढने की पद्धति बता रहे, लोग सिखा रहे, उनसे मिलन की उत्कंठा को वर्धित करने के लिए सब कर रहे थे। कोथा कृष्ण मात्र प्रभु बोले। और जिस भी वैष्णव को देखते उनसे एक ही बात कहते, बाहर एक जिज्ञासिना कृष्ण कौन खाने, आप मुझे ये बता दीजिए कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण किस स्थान पर है, आप मेरे को बता दीजिए। और कोई बात नहीं करते कृष्ण। तिलक देखते वैष्णव को, चिन्ह देखते वैष्णव को, देखते कि भक्त है, ये अवश्य ही जानते होंगे। जिसे विषय को देख करके विषय की स्मृति होती है। महाप्रभु जी वैष्णव को देखते, अरे ये तो बड़े सरल वैष्णव है। वैष्णव को देख करके हाथ पकड़ पकड़ के उनसे पूछते, कोथा कृष्ण मात्र प्रभु बोले। शशि मैया देखती रहती दिन रात, कोई भी वैष्णव घर में उनसे मिलने आता, कोई भी उनके दर्शन करने आता, किसी भी कार्य से कोई भी वैष्णव के पास आता, उनसे यही पूछते, कहार जिज्ञास कृष्ण कौन खाने, आप मेरे को बताओ कृष्ण कहाँ चले गए। अच्छा आप मेरे को बताओ कृष्ण कौन सी दिशा में, आप जानते हो, आप तो वैष्णव हो ना, आप तो जानते होगे, आप तो कृष्ण की उपासना करते हो ना, उपासक पुरुष पुराण, आप तो उनकी उपासना करते हो, आप अवश्य ही जानते होंगे कृष्ण इस समय क्या कर रहे हैं। आपको देख करके तो मेरे हृदय में बड़ी आशा होती है कि आप कृष्ण से मिलवा दें, इसलिए उनसे पूछते, आपको पता है कृष्ण कैसे दिखते हैं, जैसा मैंने वर्णन किया कृष्ण वैसे ही दिखते हैं क्या, और किस दिशा में चलेगा, आप ले चलोगे मेरे को। अब वैष्णव जी क्या उत्तर देते हैं, वस्तु तो है नहीं जो ले जाएंगे कहीं पर, मिला बाजार मिल जाएगी। इनकी आर्थ दशा को देख करके तो कृष्ण को इसमें माना पड़ेगा, इसका समाधान तो हमारे पास नहीं है। अब बाहर किससे पूछते कहाँ है, उत्तर देना पड़ेगा इसी, और ना उत्तर दे तो और समस्या है। उत्तर कुछ तो देंगे ना, कोई आपसे पूछे ये कहाँ है, आप बोले मुझे नहीं पता, अन्य किसी के पास चले जाओ। सभी बोले हमें नहीं पता। बाहर जिज्ञास कृष्ण कौन खाने, आप मुझे बता सकते हैं कृष्ण कहाँ है।
गुरु जी कहते थे सबसे बड़ी जिज्ञासा ही यही, सब तिथियों को पालन करने का फल ही यही। तिथि कोई क्लब की तरह थोड़ा ना है, एंटरटेनमेंट क्लब की तरह। जिज्ञासा कहाँ कहाँ है कृष्ण, इसी के लिए तिथि पालन हो रहा है। पूर्व में जैसे महापुरुष ने ढूंढा है, उनको प्राप्त किया है, हम भी वैसे ही प्राप्त करें, इसके सब तिथि पालन हो रही है। और किसकी हो रही? तो हाथ पकड़ के उनको पूछते, उनको बिठाते अपने पास बड़े प्रेम से और जिज्ञासा करते कि आप मेरे को ये बता दीजिए कृष्ण कहाँ है। एक दिन श्री गदाधर पंडित जी आ गए और महाप्रभु जी के सम्मुख बैठे। अब गदाधर पंडित से भी पूछ लिया, शशि भैया ये सब देख। शशि भैया बहक प्राण प्रभु को निकट जाए, उन्हें बालक की दशा को देखकर बड़ा दुख होता। हम लोग श्री कृष्ण गिरि धारण कर रखा है, बड़ा सुख पाते हैं इस लीला को सुनकर। और श्री यशोदा जी की चित्त की दशा जो है, मानो श्री गिरि पूरा का पूरा उन्हीं के ही, मानो उनके ही शरीर पर पूरे की पूरे गिरि का भार। हम लोग उस दशा को समझ पाते हैं। हमारे लिए सुखमय है लिए गिरिराज लीला, ब्रजवासियों के लिए अत्यंत अत्यंत सुखकर होकर के भी अंतर मन में ब्रजवासी की है कि हमारे कारण श्री कृष्ण को सप्त दिवस गिरिराज उठाना पड़ा। हमारे कारण श्री कृष्ण को सप्त दिवस गिरिराज होना। हमारे कारण श्री कृष्ण को सप्त दिवस जो है गिरिराज जी को उठाना पड़ा। ये कितने दुख की बात। हमारे लिए सुखकर है, हम क्योंकि मूल है, अज्ञ है। श्री राधिका के चित्त से अगर किसी की साम्यता हो जाए, जैसी आकुलता और व्याकुलता श्रीमती राधिका के चित्त में उस समय, मानो श्री नंद महाराज इत्यादि से और माता से कह रही है, अरे ब्रज में और कोई बलिष्ठ नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े बलिष्ठ लोग हैं, उनको कहो गिरिराज उठाए, कृष्ण क्यों उठा रखा है? बुलाओ उन बलिष्ठ को, वो उठा ले। श्रीमती राधिका की चित्त के साथ जिसकी साम्यता हो जाए, संपर्क हो जाए, उसका दृष्टिकोण ही कुछ और होता है। भैया माता शशि श्रीमद महाप्रभु जी के निकट नहीं जाती, बालक को देखने से उनको अत्यंत दुख होता है कि कोई वस्तु तो है नहीं मिला करके दे। ऐसी दशा पहले कभी किसी शास्त्र में देखी पड़ी भी नहीं गई। पिता भी नहीं है घर पर, भाई भी नहीं है, हमें और विष्णु प्रिया है, कैसे हम इसको साथ लेना पड़ता? कैसे इसको हम लोग कैसे, हमसे पूछता मुझे कृष्ण को मिला और सुखी हो जाऊंगा। रात्रि में तत्क्षणात उठ जाता और एकांत में बैठ कर रोदन करता है। अब हम निकट जाते हैं तो अपने अश्रुओं को पहुंच देता है। हम पूछते हैं क्या है, तो हमें कहता नहीं, जानता है इनको बताऊंगा इनको भी दुख होगा, हमें भी नहीं बोलता। पर हम जानते हैं कृष्ण के विरह में बड़ा दुख है इसको, और हम कृष्ण कहां से ले आए इसके लिए? अभूतपूर्व वर्णन है चैतन्य भागवत का, हर प्यार की व्याख्या नहीं मिलेगी, पर आचार्य के वाक्यों के साथ जब सासंगता हो जाती है, सब बात प्रकाशित होती है। इसके ग्रंथ कोई पठन का विषय नहीं होता, एक ग्रंथ होता पढ़ लिया बस। वो वास्तविक रूप में ग्रंथ के साथ तो चित्त आत्मसात हो जाए, चित्त की आत्मसातता ग्रंथ पढ़ने का वास्तविक फल है। प्रभु जी कह रहे थे उसे, बोले यार मैं तो बड़ा अलग तरीके से ग्रंथ पढ़ता हूँ। मैं कहा आप जैसे ग्रंथ पढ़ने वाले मेरे को जगत में दुर्लभ लगता। आपकी व्याख्या है, आपकी बातें कहाँ से निकल कर आते हैं भैया। तो मैं बोलूं ग्रंथ पढ़ने का सम्यक फल तो यही है, जल्दी से 100 ग्रंथ पाठ कर लिए, वो ठीक है, जानना है सबके बारे में अच्छी बात है, हम लोगों का जीवन इतना ही है, और आपकी स्थिति कुछ और।
क्योंकि जब वक्ता का चित्त सासंगता को प्राप्त हो जाता है, किसके साथ? ग्रंथकार के साथ, तब उसकी वाणी आत्मा से बोली जाती है। बुद्धि वो बुद्धि परवश नहीं कह रहा है, उससे पाठ नहीं कर रहा है कि बस इतना ही बोलना है, बस खत्म किया। हो सकता है आज खत्म हो जाए, हो सकता है 5 साल बाद खत्म। उपलब्धि की तो बात है, सब क्या है। शची मैया निकट नहीं जाती, विष्णु प्रिया से कहती है, विष्णु प्रिया को रोता हुआ देखती है, विष्णु प्रिया अपने आंसू पोंछ लेती है। और जब श्री ठाकुर जी के रंजन कार्य कर रही होती है, तो शची मैया पीछे जाकर कहती है उनसे, आप दुखी मत होइएगा, मैं इसको समझा दूं। आप दुखी मत होइएगा, मैं समझा दूंगी उसको, दिमाग थोड़ा चंचल है। उनको विष्णु प्रिया को भी प्रबोधन देना, महाप्रभु जी को प्रबोधन, और एकांत में शची मैया के पास स्वयं को प्रबोधन देने के लिए अपने इष्ट श्री कृष्ण या श्री नारायण को निकट जाते, अपने इष्ट श्री कृष्ण को निकट जाते, कृष्ण आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ ऐसा करिए मेरे बालक का चित्त शांत हो जाए। ये कोई सहज स्थिति नहीं है घर की। शची मैया का दुख जो, इसलिए महाप्रभु जी ने कह दिया था, आई शब्द भी जिसके मुख से एक बार उच्चारित हो जाएगा, उसको मैं कृष्ण भक्ति प्रदान, उसका सब बंधन नाश हो जाएगा। शची मैया कभी विष्णु प्रिया को प्रबोधन देती हैं, कभी स्वयं एकांत में जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। विष्णु प्रिया भी माता को प्रबोधन देती हैं, नहीं माता मैं जानती, अभी जो है वो ऐसी अवस्था है कि रात्रि में तो मैं उनके कक्ष में उनके साथ ही रहती हूँ ना, मैं देखती हूँ उनकी दशा बड़ी विचित्र हो जाती, मेरे पास भी कुछ नहीं होता कहने के लिए। उनकी दशा को देख करके अगर मैं भी रोदन करना आरंभ करूं, तो उससे जो पूरी की पूरी स्थिति है वो बहुत विकट हो जाए। सब कुछ श्री कृष्ण के हाथ में है, श्री कृष्ण अपना प्रकाश जहां करना चाहते हैं वहां। केदार पंडित जी निकट आए महाप्रभु जी के, शची मैया दूर से सारा दृश्य देख प्रसन्न हुई, केदार आए, क्योंकि महाप्रभु जी के सहपाठी हैं, महाप्रभु जी का बहुत निकट का संबंध है उनसे, बाल्यकाल में एक साथ ही पढ़े हैं, श्री गुरु भी उनके एक ही रहे, बाल्यकाल से वैराग्य उनके जीवन में, इसे महाप्रभु जी बड़ा सम्मान करते हैं श्री गदाधर पंडित जी का। यहाँ तक कह देते हैं कि हे गदाधर मेरा जीवन नष्ट हो गया जगत के रस इत्यादि में, आपने तो बाल्यकाल से कृष्ण के प्रति ऐसी मति हुई आपकी, आप धन्य है, मोर जन्म वृथा गए, ये सब विद्या रसे। वो दादर पंडित आए, श्री महाप्रभु जी ने उनसे भी पूछ लिया, क्या बोले, ओथा कृष्ण आछे श्याम पीतवासा। तो दादर एक बात बताइए, आप तो श्री कृष्ण के एकांत भक्त है ना, पूछिए गोसाई पूछिए, ओथा कृष्ण आछे न श्याम पीतवासा, कृष्ण कहाँ है, अब मुझे बता देंगे। फिर वही प्रश्न, हर कोई निरुत्तर होता है इस प्रश्न को लेकर, और वो कृष्ण कहाँ है जिन्होंने श्याम वर्ण उनका, श्याम हिरण्य परिनिधि वन मार्ग पर धातु प्रवान प्रवेश अनुवतांश विन्यस्तहस्तम प्रेंदुलान अब्जम कर्ण उत्पल अलकपोल मुखाब्जहास। वो श्याम वर्ण धारण किए कृष्ण कहाँ है, वो पीठ वर्ण धारण की, वो पीठ वसन धारण की श्री कृष्ण कहाँ है। अब राधा पंडित जी ने बात सुनी तो उन्होंने तत्क्षणात् कह दिया, अरे संभ्रम बोले न गदाधर महाशय, निर्वधि था कि कृष्ण तुम्हारे हृदय। संभ्रम जल्दी से बोल दिया क्या, संभ्रम बोले जल्दी से बोल दिया क्या, गदाधर महाशय है ना, तत्व जानते हैं सब, तत्व की बात तो कह दी, गलत तो नहीं कहा, क्या बोल दिया,
निर्वधि कृष्ण था के तुम्हारे हृदय, तब तो सही कहा है, कृष्ण सबके हृदय में हर क्षण रहते हैं। अब महाप्रभु जी ने जो इस तत्व को सुना तो निर्वधि कृष्ण था के तुम्हारे हृदय, आपके हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते ही है। जो हृदय में रहता है उसके लिए रोना क्या, उसका तो ध्यान करना चाहिए। वो हृदय में ही है, वो चिंतन का विषय है, विरह का विषय नहीं। ज्ञानियों के दृष्टिकोण से, ज्ञानियों के दृष्टिकोण से या परमात्मवादियों के दृष्टिकोण से विशेष करके जो हृदय में ही है उससे विरह किस बात का। इसे भक्तों की जो परिभाषा है ना वो बड़ी बड़ी अलग प्रकार की। ज्ञानी लोग बड़े निश्चिंत, शांत, निर्विशेषवादी पूर्ण रूप है, शांत तो नहीं है वो, उनकी अशांति और अतृप्ति बड़े अलग प्रकार, उन्हें पता चलती नहीं। तो महाप्रभु जी को जब कहा कि निर्वधि था के कृष्ण तुम्हारे हृदय, गलत बात तो नहीं कही, तात्विक बात तो कही है। कृष्ण तुम्हारे, श्री कृष्ण तो आपके हृदय में ही है, कहाँ दूर है आपसे। अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्, नमस्ते पुरुष साध्य ईश्वर प्रत्यय पर। अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्, अंतर्बहिर है वो तो, पर अंतर्बहिर है। महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु ने कहा अच्छा हृदय में तो कोई बात नहीं, फिर रोना क्या। नहीं, महाप्रभु जी ने कहा अच्छा हृदय में है। नख से अपने हृदय को चीरने लगे महाप्रभु। पंडित दोनों हाथ पकड़ लिए। अब क्या उत्तर दूं, अब तो मैंने कह दिया कि है, अगर मैं अभी हाथ पकड़ के रोक लूं, हो सकता है मेरे पीछे जाने पत्थर नख से चीरे। कौन इनके साथ रहेगा हमेशा, कौन इनको रोकेगा। न जाने मेरे मुख से क्या निकल गया। नख पकड़ लगी लिए, नख से महाप्रभु जी अपना वक्षस्थल छेदने लगे। कहानी नहीं है, हृदय के दर्शन करने पे समझ आएगी ये बात। विरह आतुर किसी भक्त की उस स्थिति को देख करके समझ में आया। रोदन से जिसका चित्त पूर्ण रूप से अत्यंत सर्वगलित हो गया, तो बोला मेरे मुख से न जाने पता नहीं क्या निकल गया कि मैंने कह दिया कृष्ण आपको हृदय। अब क्या बोलूं, बेन कृष्ण स्थिर है मन। अभी कृष्ण कहीं गए हैं, अभी छोड़ो, अभी आने वाले। अच्छा अभी अंदर नहीं है, अभी अंदर नहीं है महाप्रभु शाह, पर यहीं रहते हैं। बोले हाँ, ये कब आएंगे। बोले जब आएंगे मैं बता दूं, मेरे से बिना पूछे उनको मत देखना। उनको देखने की इच्छा है, बोले उन्हीं की इच्छा मैं जानता हूँ कुछ है, तुम उनके बिना नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ आप उनके बिना नहीं रह सकते, पर मेरे से पूछे बिना मत करना। ये जब वो मेरे को बताएंगे, जब वो आ जाएंगे मुझे कह देंगे कि मैं आ गया हूं, तब मैं आपको बता दूं, ठीक है। महाप्रभु ने कहा ये है वृंदावन दास ठाकुर की लेख। बिल्कुल मौन होकर किसी गुलाब पंडित महाप्रभु के साथ कुछ कह नहीं सकते। अब क्या करें। अच्छा गोसाई बताओ और क्या। नहीं कृष्ण आएंगे हृदय में ना। हाँ आएंगे, अवश्य आएंगे। अच्छा कहाँ गए हैं। बोले बस अभी कहीं गए आने वाले। अच्छा ठीक है, महाप्रभु जी बोलो। अब गदाधर पंडित साथ बैठे होंगे, छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत देर तक वहीं बैठे। शशि मैया सारा दृश्य देख कि न जाने आज कैसी दुर्घटना घट जाती। शशि मैया श्रीमंत गदाधर पंडित जी के निकट आई और गदाधर पंडित जी के निकट आकर बोली, अरे बालक किसी बुद्धि आपने इस तरीके से समझा लिया।
बड़े सुंदर तरीके से समझाया आपने इसको। आप यहीं पर रहो मेरे पास, हाँ, यहीं रहो, मेरे सन्निकट यहीं रहो, क्योंकि हम तो इसको प्रबोधन दे नहीं पाते। और आपके एक वाक्य कहने से शांत हो गया। और हम लोग कहते कहीं गए, न जाने हम पे कैसे बात होता, और आपके प्रति बहुत विश्वास है इससे। बड़े सप्रेम से इसने आपकी बात को माना। अच्छा कहीं गए शांत, आपके प्रति बड़ी गुरुत्व बुद्धि रखते हैं। तो क्यों ना हो, आप विशुद्ध वैष्णव हैं, तो वैष्णवों के प्रति तो उनका वैसे ही विशेष आदर है। आप सबकी कृपा से इसकी इस दशा हुई है, तो इसलिए ये बात अवश्य ही जानते क्या। हरे कृष्णा, वॉइस नहीं आ रही था। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, तो चलो मैं ये कहता हूँ अब आइए विषय। अच्छा, बाकी के विषय में कह रहा था, करो आगे श्री मुकुंद दत्त ने आकर के भक्ति योग संबंधित बहुत से श्लोक वहां गाए। महाप्रभु जी का प्रेमावेश इत्यादि बढ़ने लगा। और शशि मैया का घर पहले भी भक्तों से पूरित रहता था। बाल्यकाल में नाना प्रकार का अभियोग लगाने के लिए ब्राह्मण इत्यादि सब जाए तब कृष्ण लीला आती। अब शशि आंगन जो है वो प्रकट हो गया। वहां पर नृत्य कीर्तन उल्लास रोदन ऐसा वो आंगन बन गया, जहां महाप्रभु जी के समस्त परिकर आते रहते। ठीक है, आप इस विषय को बना दो। सूर्यदेव की जय। गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।